हेलो। हेलो सत साहब जी। सत साहिब। तो साहब भगत जी, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर था, क्योंकि देखो भगत जी, मैं जगत से हूँ अभी। अच्छा। जगत से हूँ मैं, कि नहीं परमात्मा का ज्ञान है कि नहीं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ भगत जी। मुझे है कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, फिर भी है कि नहीं मैंने जितनी भी बुराई है सब छोड़ दी। मांस मटन दारू तो पीता नहीं मैं, मांस मटन ये सब छोड़ दिया मैंने। ये बुराई से मैं दूर हूँ भगत जी, पर है कि नहीं मेरे मन में संत रामपाल महाराज के प्रति बहुत ही गलत विचार आ रहे हैं। अंदर से मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं परमात्मा नाराज तो नहीं है मुझसे। देखो भगत जी, ऐसा है। अब मन तो भगत जी काल है। काल तो हमेशा भक्ति से विचलित करने का ही प्रयास करेगा। वो कोई अच्छी सोच थोड़ी देगा। हाँ वही तो। ठीक है, तो जब जब हम इस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी टांग खींचने का प्रयास करेगा। और ये इसी प्रकार की उल्टी सोच, उल्टी भावना, बहुत प्रकार के दोष ऐसे हमारे मन में ये पैदा करेगा। तो इसको करने दो। इसका काम है गंदगी फैलाना, हमारा काम है परमात्मा के सत्संग सुन के अपना अमृत पान करना। ये अपना हाँ काम भगत करे, हम अपना काम करें। कब तक करेगा? जब इसका प्रभाव डाउन हो जाएगा तो अपने आप बकवाद आना बंद हो जाएगी। भगत जी देखो, मैंने कि नहीं आपकी भी वीडियो बहुत देखता हूँ मैं आपकी वीडियो इसलिए देखता हूँ कि भगत जी देखो, दूसरे लोग बोलते हैं कि बेटा पवन दास की गुरुद्रोही की मतलब पवन दास गुरुद्रोही है बोले उसकी वीडियो मत देखना बोले। भगत जी मेरे परिवार में है कि नहीं अभी कोई जुड़ी नहीं है। मैं मात्र परमात्मा ज्ञान सुनता हूँ, और मैं जुड़ने की संकल्प दीक्षा लेने की मैंने फाइनल कर लिया कि भैया मेरे को मालिक से जुड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। तो मैंने सोचा भाई जुड़ने का, तो दूसरे लोग मुझे बोलते हैं, मेरे गाँव में वैसे भगत लोग नहीं है, मतलब दूसरे भगत लोग बोलते मेरे को कि बेटा मत जुड़े बोले, वो पवन दास गुरुद्रोही उसकी वीडियो देखते मत जाए बोले। मैंने बोला एक बाप क्या बोला, तो तुम तो गुरुद्रोही की परिभाषा बताओ मुझे पहले क्या है। अब उस पर जस्ती है तो मैं मानूंगा, नहीं जस्ती है तो मैंने तो पूरा फाइनल ऑल टोटल आपके ऊपर देख लिया कि भैया ये तो परमात्मा की महिमा बता रहे हैं, और अब गुरुद्रोही कभी परमात्मा की महिमा बता नहीं सकता है। जी। ये यहाँ पे तो आपको मैंने समझ गया कि भैया आप बहुत पुण्य आत्मा हो, बहुत ही सेवा में लगे हो। आप पे भगवान की इतनी दया है कि ना जितनी कोई पे भी नहीं है आज के समय। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है। हाँ भगत जी, परमात्मा ने तो अपनी दया का पिटारा खोल रखा। अब तो जीव के ऊपर है कौन क्या लूटता है। हाँ आपकी वीडियो देख के मैंने पूरी जितनी भी बरवाला कांड की सच्चाई है, गुरुदेव कौन है उसकी भी जानकारी ले ली भगत जी। पर एक बात बताऊं, मेरी अंतरात्मा अभी भी स्वीकार नहीं कर रही कि संत रामपाल महाराज जी परमात्मा। समय लगता भगत जी, कोई बात नहीं। देखो यही प्रोसीजर है उनको परमात्मा मानने का। आप उनके सत्संग सुनते रहो धीरे धीरे। ये इतना आसान नहीं होता है। और क्या होता भगत जी, कुछ चीजें है ना, कुछ चीजों को समझने की मेहर परमात्मा से मतलब जुड़ने के बाद में और उनका आशीर्वाद मिलने के बाद में ही होता है भगत जी। क्योंकि हाँ भगत। वो एक पावर आ जाती है फिर। हाँ मेरी अंतरात्मा में भगत जी, मेरा खुद का आकलन मैं बताऊं कि नहीं, मैं कि नहीं अभी बहुत मलिन हूँ। मतलब जो मेरे पिछले जन्म के पाप कर्म है कि नहीं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरी अंतरात्मा मुझे अभी गवाही भी नहीं दे रही है। मैं खुद का आकलन मतलब खुद ही समझ गया था कि भैया कि मेरे अंदर क्या कमी है। देखो कमियां तो भगत जी सबके अंदर हैं। और हाँ हम अगर ये सोचेंगे कि जब तक मेरे अंदर कमी है मैं भगवान से नहीं जुड़ूं, तो भगवान से जुड़े बिना भगत जी सारी कमियां दूर भी नहीं हो सकती। अगर हाँ सारी कमियां वैसे दूर हो जाएंगी तो फिर भगवान से जुड़ने की जरूरत क्या रह जाएगी। ये भी बात है। तो ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें होती है ना, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और जब उनका आशीर्वाद लेते हैं तो उनके आशीर्वाद की पावर हमारी बॉडी में जाती है। और जब नाम दीक्षा देते हैं परमात्मा, तो उस समय परमात्मा अपने वचन से एक जल को जो है अमृत बनाते हैं। वो अमृत हाँ का जब हम पान करते हैं तो भगत जी हमारे कई ऐसे कांटे होते हैं जिन कांटों की वजह से हम सही से इस मार्ग को नहीं समझ पाते हैं। परमात्मा दया बख्शते हैं, वो कांटे निकलते हैं हमारे। भगत जी मुझ पे अगर परमात्मा की दया हो सकती है कि नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे से परमात्मा रुष्ट न हो जाए। क्योंकि देखो मैं अभी कि नहीं आल टोटल नीर खीर का निवेड़ा पर ही लगा हूँ कि भैया मेरे को सच्चाई आल टोटल मिल भी गई है। बस परमात्मा की संकल्प दीक्षा की देरी है, वो परमात्मा ही प्रेरणा करेंगे जब भी हो सकता है। क्योंकि जीव की कोई बात, जीव से कुछ मतलब कर ही नहीं सकता है, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता, परमात्मा ही दया कर सकते हैं। देखो ऐसा है, अगर आप परमात्मा की वास्तव में खोज में हो और आप नीर खीर का निवेड़ा आप जी कर रहे हो, तो जब हाँ तक आप नीर खीर का निवेड़ा नहीं कर लेते हो तब तक तो भगत जी आपका बाल विवाह का नहीं हो सकता। क्योंकि आप परमात्मा की खोज में हो। और यदि आप जी रुक गए और उसके बाद आप जी ढीले पड़ गए और आप परमात्मा से भी नहीं जुड़े किसी भी विधि से, तो फिर भगत हाँ जी दिक्कत हो सकती है।
जी एकदम सही बात, बहुत ही सही बात है ये। तो अभी आपको लगता है तो अपनी सारी शंका का निवारण करो, गुरुजी के सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो। आपको लगता है कि कहीं और किसी मठ में, किसी आश्रम में, किसी गुफा में, मंदिर मस्जिद में भगवान है, तो वहां भी जाके देख लो, उनसे पूछ लो, ज्ञान चर्चा कर लो शास्त्रों के विषय में। अगर वो आपका अगर संतुष्टि कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ये तो फाइनल अड्डा है भगत जी। हाँ भगत जी देखो, हमारे परिवार में एक मम्मी पापा को बोला मैंने कि भैया, मैं एक ने वो बोलते कि महाराज ऐसे है, बोले कि वो जेल में है, बोले मैं अब मैं एक भगत जी मैं अभी पढ़ाई में करता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर बीएससी प्लेन बायो से पढ़ रहा हूँ। तो वो वैक्सीन मतलब एक माता पिताजी बोलते हैं कि बेटा वैक्सीनेशन करवा ले, मैंने वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं करवाया है। देखो भगत जी ऐसा है, ये जगत है और हाँ बाबा जेल में है, बाबा रेल में है, इससे पहचान नहीं होती है भगवान की। हमारे देश हाँ का गृह मंत्री भी जेल में था, वो तड़ीपार था, अमित शाह, वो जेल में था। आज वो देश का गृह मंत्री है, तो क्यों मानते हो उसको गृह मंत्री आज? वो भी तो जेल में था। श्री कृष्ण जी का भी तो जन्म जेल में हुआ था। रामचंद्र जी ने भी तो 12 साल की जेल काटी थी। वो जंगल तो आज की जेल से भी ज्यादा खतरनाक था। आज जेल में कम से कम आपको टाइम पे रहना, खाना पीना, धोना तो मिलता है। उस जंगल में क्या मिलता था उनको? वो तो जेल से हाँ। भी भयंकर सजा उन्होंने काटी थी। जब वो भगवान हो सकते हैं तो भाई संत रामपाल जी को क्या फायदा भगवान मानने में? नहीं मैं तो मानने को तैयार हूँ। आज टोटल मैंने पूरी जानकारी निकाल भी ली है और वास्तविक में आपकी वीडियो ने कि ने उसको पूरा प्रमाणित कर दिया है। भाई और मेरा मन आप आज भी भगवान की खोज में, आपने सत्संग सुने, आप जी जिज्ञासु, और आपके घर वाले ना भगवान की खोज में, ना जिज्ञासु, ना वो सत्संग सुनते, तो वो कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं है, तो उनकी बातों का तो हमारे ऊपर असर होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, 0% भी। वो तो वैसे बक रहे हैं। हाँ ये भी बात है। और देखो भगत जी, एक ने पिताजी पे कोई ने काला जादू कर दिया था, तो एक नहीं उनको एक ने काला जादू कर दिया, तो मैंने उनको बोला भाई संत रामपाल महाराज का नाम लो, क्योंकि मैं उनका ज्ञान सुनता हूँ, उनसे जुड़ना है मेरे को। मेरे पिताजी को बोला, उन पे एक ने इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया था, उस दिन उनकी डेथ होने वाली थी। तो एक ने उन्होंने उनको नाम तो लिया कि महाराज जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर एक ने उनको विश्वास नहीं था। नहीं तो विश्वास होते कि नहीं तो वो मतलब ठीक हो जाते थे। तो वो एक ने दूसरे महाराज के पास चल गए, फिर उन्होंने ठीक करा, फिर तुमको क्या बोलते, तुम्हारे महाराज ने ठीक भी नहीं करा, बोले ऐसे बोलते हैं। देखो भगत जी, ये ठीक ठाक जादू टोने, जंतर मंतर तंत्र, भैंस दूध नहीं दे रही वो दूध देने लग जाएगी, जाड़ में दर्द है वो ठीक हो जाएगा, ये तो कोई भी कर देगा, ऐरा गहरा नथु बहरा। छोटी मोटी हाँ शब्द शक्ति तो लाखों के पास में है। अपने गुरु जी के पास में मेन जो जड़ी है वो है मोक्ष की, जन्म और मरण का रोग काटने की, सदा सदा की। ये बाकी लोगों के पास में नहीं है, और हमें तो वो रोग कटवाना है। हमें क्या मतलब है छोटी मोटी सुख सुविधाओं से भगत जी? हमें हाँ, भगत जी हमें मैंने तो उनसे परमानेंट यहाँ से अपना रोग कटवाना ना, जिस रोग को इस भगवान के अलावा दूसरा कोई काटने में दुनिया में धरती पे आज समर्थ ही नहीं है। हाँ मैंने तो इन चीज़ों से मन हटा लिया है। वो मेरे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, वो शिव जी की मूर्ति के ऊपर पैर मतलब मूर्ति के पैर पड़ो, बोले। मैंने बोला मेरी आत्मा बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है कि शिव जी भगवान आ रही है ऐसी नहीं। मेरी आत्मा एक ही चीज़ को स्वीकार करेंगे, संत रामपाल महाराज का ज्ञान, और उनको दिल से भगवान मानेंगे। बस मैं अभी सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेरे को अभी कुछ अंतरात्मा जची नहीं है, बात इतनी है। देखो गुरुजी ने भी यही बताया है, अगर कोई सामाजिक कोई काम है तो माँ बाप की सलाह लो, और आध्यात्मिक की जहाँ बात आ जाती है और आपकी समझ में आ गई, माँ बाप के नहीं आ रही, तो माँ बाप की नहीं माननी। वहाँ पे कोई दोष नहीं होता माँ बाप की बात ना मानने से फिर वहाँ पे, क्योंकि वो आपके हाँ आत्म कल्याण का मार्ग है। हाँ अब माँ बाप की मान लो आज आप दबाव में आ जाओगे, शंकर जी की मूर्ति के पैर पड़ जाओगे, कल को अगले जन्म में गधे बनोगे। अब बताओ क्या फायदा निकला उस माँ बाप की बात को मान के? हम मेरे को ज्ञान सुन के इतना तो हिम्मत बनी कि मेरे अंदर कि भैया माँ बाप की बात है कि वहीं मानो जहाँ अपना सामाजिक कार्य है, वहाँ बिल्कुल। नहीं मानो कि जहाँ अपने आत्मिक उत्थान के लिए मतलब अपने आत्मिक कल्याण के लिए जा रहे हैं, वहाँ माता पिता की बात हाँ मानना नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मौका लगा है। बिल्कुल, तो आप सुनो सत्संग, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बाकी भगत जी, बस भगत जी मैं क्या परमात्मा को बताऊँ। सदा अपने पास में रखो, और जब आपको हो जाए फाइनली, तो जब तक गुरुजी जेल से नहीं आते हैं तब तक भगत जी भगत जी वैसे संकल्प आपने तो ले बताया, लेना। भगत जी वैसे आपने बताया कि 2022 बहुत ही बेकार साल है, तो मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं? अभी मैं कि मात्र बेकार तो भगत जी, ये तो लोग ही बेकार है, यहाँ तो सदा ऐसा ही होता आया है। क्या पहले नहीं हुआ ऐसा कभी? ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। यहाँ तो एक सेकंड का भरोसा नहीं। अब हाँ ये तो 2022 तो ये है ना कि वर्तमान में पूरी दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ी पड़ी हैं भगत जी। लोग बारूद के ढेर पे बैठे हैं। विज्ञान हाँ ने दुनिया को विनाश का सामान तैयार करके दे दिया, बारूद का ढेर। कब कौन आग लगा दे कोई भरोसा नहीं, इसलिए बोल रहे हैं हम।
उससे मुझे तो पहले कुछ अच्छा है नहीं ना, क्योंकि अब देखो इतने सारे रोग हैं, इतनी सारी महामारियां हैं, हर आदमी को इतना गुस्सा है, इतना टेंशन है, छोटी सी बात पे कौन किसको थप्पड़ मार दे, चाकू मार दे, बिल्डिंग से धक्का मार दे, कोई भरोसा है? इसलिए दास कह रहा है कि समय का भरोसा नहीं, विनाशकारी है, जितना हो सके जल्दी परमात्मा से जुड़ जाओ। हाँ कब कौन सा देश किसके ऊपर अटैक कर दे भगत जी। अब यूक्रेन में देखो, रशिया यूक्रेन 30,000 के आसपास तो सैनिक मारे जा चुके हैं, आम जनता कितनी मरी होगी, कितनी तबाही हुई होगी। वहां वहां लड़ाई चल रही है, हम लोग आराम से बैठे हैं। कल को इंडिया में चलेगी तो दूसरे देश वाले आराम से बैठे रहेंगे। भगत जी ये काल का लोक है, हमें दूसरे की ठोकर से समझना है कि वो ठोकर हाँ हमें भी लग सकती है। हाँ वही तो। और अब तो सबको लगेगी भगत जी, सबको लगेगी। इन अरे चारों युगों से हमने जितने पाप कर्म कमाए हैं तो सजा के हमारा दादा थोड़ी भोगेगा, हम ही भोगेंगे ना। ये सही बात है। आ गया वो समय भगत जी, जोर भक्तों को भी आएगा, ऐसा थोड़ी है। हम कोई चांद पे थोड़ी रह रहे हैं, हम भी तो इसी पृथ्वी पे रह रहे हैं। और पृथ्वी आग लगेगी तो भले हम भगवान की शरण में है, आग ना लगे लेकिन भगत जी तपत तो लगेगी ना। हाँ देखो भगत जी, जैसे अभी मैं जुड़ा नहीं हूँ, मान लो मैं जुड़ने को तैयार हूँ, पर वैसे मैं आपने जो बोला है कि वो लोगो फोटो अपने कवर फोटो पे लगा सकते हैं क्या? नहीं वो तो कोई भी लगा सकता है, लगाने में क्या दिक्कत, वो तो भगवान की फोटो है। हाँ वो लगा सकते हैं और लोगों तक सच्चाई में है कि नहीं। जैसे मैंने अभी कुछ जुड़ा नहीं लेकिन हूँ, फिर ऐसा भी नहीं मैं है, कि जब नहीं। तक हम गुरुजी से नहीं जुड़ेंगे ना भगत जी, तब हाँ तक ऐसा नहीं है कि भाई हमें लोगो बचा लेगा। अगर आपके संस्कार मजबूत हैं तो चाहे आप लोगों भी मत लगाओ, चाहे आप गुरुजी का सत्संग भी मत सुनो। अगर आपके संस्कार मजबूत है तो आपका बाड़ी बाका नहीं होगा। जैसे रावण था, कंस था, हैं, जब तक उनके संस्कार मजबूत थे उन्होंने दुनिया को कितना परेशान किया, कितने कुकर्म किए, उनका बाड़ी बाका नहीं हुआ ना। और जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर देखो क्या दुर्गति हुई थी। हाँ ये सही तो बात। मेन चीज है, अगर ज्ञान समझ में आ गया है भगत जी तो संकल्प तो ले लो। संकल्प का मतलब होता है कि आपने अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दिया, उसके बाद फिर भगवान का काम है। हाँ ये भी सही बात। मुझे कि ना अभी मैं बहुत गलत फहमी में था, मुझे मन ने कि ना किधर किधर भटका दिया कि आलतू फालतू विचार आए। मैंने बोला कहीं परमात्मा मेरे से नाराज तो नहीं है। मैं पर डरा डरा सा था, कोई भगत लोग उनसे बात भी नहीं कर सकता, मतलब बात पे फोन भी नहीं उठाते कोई कोई। ये मैनेजमेंट वाले उन क्या बोलते हैं, हमारे बैतूल में भी एक गुरुद्रोही हो गए बोले। अभी मैंने अभी मार्ग से जुड़ा नहीं हूँ मैं, और उसके पहले बोले कि ये गुरुद्रोही हो गया बोले। अच्छा। ऐसे बोल रहे हैं, मतलब आपको फिर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मैंने सीधा बोल दिया, जब आपको एक ये ना व्यक्ति अभी जुड़ा ही नहीं मार्ग से, उसको गुरुद्रोही बोलने लग गए सीधे। ये 90% भगत हमारे अंधे गधे हैं। इनको देख के मत चलो भगत जी, गुरु जी को और गुरु जी के ज्ञान को देख के चलो, तभी हम हाँ सक्सेस उनको होंगे। तो छोड़ दिया उन्हें, उनसे कोई मतलब भी नहीं है मेरे को। है कि नहीं, अपन स्वतंत्र है। अपने को भगवान ने दे दिया ज्ञान। अपने को जो लगे कि भैया संत रामपाल महाराज के ज्ञान से जो बातें बताएगा वो अगर से ज्ञान से मेल खाती है तो उसको मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा मैं। देखो भगत जी ऐसा है, दुनिया वाले जब तक संत रामपाल जी के सत्संग ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक उनको देशद्रोही मानते रहेंगे। और एकदम सही। संगत वाले जब तक पवन दास के वीडियो ध्यान से नहीं सुनेंगे वो गुरुद्रोही मानते रहेंगे। तो जगत में इन भक्तों में कोई अंतर नहीं है, दोनों लकीर के फकीर हैं, काल अक्षर भैंस बराबर है दोनों के लिए। सही बात। दोनों एक ही कैटेगरी में है भगत जी। कोई हाँ परमात्मा का हंस होगा जो इस जाल से बाहर निकलेगा। हाँ और भगत ये जी वही। परमात्मा के पिछले 7 साल से जो जेल में बैठे हैं ना, हाँ वो जेल में बैठ के परमात्मा जो छटनी कर रहे हैं ना लाखों में से, बस चटनी वो चालू है। साध संगत के रूप में वो छटनी बाहर आ रही है भगत जी। और साध संगत में भी अब छटनी है, क्योंकि साध संगत में रह के भी लोगों में वो आदीनी, वो प्रेम, वो विनम्रता नहीं है। उनमें भी छटनी सही बात। होगी कि वास्तव में साध संगति में रहने का ढोंग कर रहे हैं या वास्तव में एक दूसरे से मिलजुल के चलने का इनके अंदर वो गुण विकसित हुआ कि नहीं हुआ है। अब बहुत सारे लोग हैं साध संगति का लोगो नहीं लगा रहे। अरे बताओ, उस साध संगति के लोगों में कोई पवन दास के दादा की फोटो है क्या, मेरे कोई परदादा की फोटो है क्या? वो जो साध संगति से जुड़ो जो शब्द लिखा है वो मेरे कोई नाना जी की कोई कंपनी है क्या? नालायक को भगवान का फोटो है। और साध संगति यानी सच्चे भक्तों की संगति। अब बताओ, उस चीज को भी यदि साध संगत से जुड़ के कोई अपनी आईडी पे नहीं लगा रहा है तो वो साध संगत से जुड़ा हुआ नहीं है। उस आदमी से फिर संभल के रहने की आवश्यकता है, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, वो विश्वास के काबिल नहीं है। यही भगत छटनी जी है आपको एक भगत बात जी। बताऊं क्या? भगत जी आपको एक बात बताऊं क्या, अभी मैं उतना ये नहीं हूँ परफेक्ट, पर बात ये थी कि मेरी खुद के विवेक से मैंने ये सोचा है कि ये आपने जो लगाया कि ना कवर फोटो बताया है,
ये कवर फोटो से भगत की और ज्यादा पहचान होगी। उसके अंदर है कि नहीं मान बढ़ मतलब लोगों में शर्मा शर्मी का डर, कमी, वो कमी भी भगवान उसके अंदर देखेंगे कि भैया इसके अंदर स्टेटस डाल रहा है, स्टोरी डाल रहा है, तो कहीं शर्म तो नहीं आएंगे, उसके परिवार वाले तो नहीं देखेंगे, उसको इस बात का डर तो नहीं है। परमात्मा हर चीज से परीक्षा ले रहे हैं। अब देखो, आप जगत में रह के भी सारी चीजें समझ रहे हो और लोग भक्ति करके भी नहीं समझ रहे। यही अंतर होता है भगत जी संस्कारों का। वही तो, ये अरे कॉमन मैं सेंस एक की भगत बात हूँ है। भगत जी, मैं एक भगत हूँ। मेरी क्या पहचान है? मैं क्या फोटो लगाऊंगा? मेरे मेरे बाप की लगाऊं, मेरी माँ की लगाऊं, मेरे बेटे की लगाऊं, मेरे पोते की लगाऊं, मेरे यार दोस्तों की लगाऊं, मेरी कोई कंपनी की लगाऊं? क्या लगाऊं? अरे ये भगवान की फोटो लगाऊंगा तो परमात्मा क्या बोलते हैं? साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण हाग। आपके द्वारा लगाई गई फोटो को कोई दूसरा व्यक्ति भी देखेगा तो ये भगवान की फोटो है, उसके भी संस्कार बनेंगे। हाँ, और दूसरा, लाखों की संगत में जो छटनी परमात्मा कर रहा है तो ये मालूम पड़ जाएगा कि ये आदमी साध संगति से। और जब मालूम पड़ेगा कि साध संगति से है तो आपका विरोध होगा, मैनेजमेंट आपका विरोध करेगा, आपके आसपास के भगत आपसे नफरत करेंगे। और उस नफरत को यदि आप झेल जाओगे, उस संघर्ष को यदि आप झेल जाओगे, तो ये पहचान होगी कि ये संत रामपाल जी का सच्चा भगत है। क्योंकि ये ना किसी का कोई भय मानता है, ना ये किसी से कोई डरता है, ना इसको कोई लोकलाज है कि मैं साध संगति से जुड़ गया हूँ, मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। तो बहुत सारी चीजें भगत जी, कंसेप्ट क्लियर होता है परमात्मा के आशीर्वाद से। ये कोई पवनदास की सोच थोड़ी है जो पवनदास बोल देगा कि ये लोगो लगा लो, मुझे क्या फायदा ये लोगो लगाने से, मेरे कोई बाप दादा की फोटो है क्या ये? लेकिन ये आपके मुख परमात्मा की कमल तरफ से है। परमात्मा छट नहीं कर रहा है संगत की, कि देखता हूँ मेरे हैं कितने साध संगत से जुड़ने के बाद भी। आपके मुख कई लोग कमल तो से मेरे से परमात्मा नफरत की करते बात। हैं, कई लोग हाँ, तो मेरे से नफरत करके लोगो नहीं लगा रहे कि ये पवनदास ने लोगो बनाया है, ये पवनदास लोगों को कह रहा है लगाने के लिए, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तो वो उनके अंदर अभिमान है, अहंकार है। इसीलिए तो एकदम परमात्मा सही। कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। तो उनको ईर्ष्या हो गई भगत जी मेरे से, हाँ, तो वो भी तो नरकगामी है, चाहे वो कितनी भक्ति कर लो। वो तो परमात्मा है कि नहीं, अपने अंदर की बारीक से बारीक कमियों को दूर करके ही सतलोक में परिवर्तित तो भगत जी करेंगे इतना कि। आसान थोड़ी है। आज से हाँ, पहले आज से पहले 3 युग बीत गए, कितने भगत पार हुए हैं देख लो इतिहास उठा के, आज कितने हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहता है खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। सही ये बात। रह जाएंगे भगत जी, रह जाएंगे, रह जाएंगे। कल को फिर ये जंगली जानवर बनेंगे, फिर लोग इनकी फोटो लगाया करेंगे अपने स्टेटस पे। सबसे कठिन है वेद शास्त्रों को समझना। वेद शास्त्रों के बाद संत रामपाल महाराज के एक एक शब्दों में से कितने भेद निकल रहे, कितने अर्थ निकल रहे, उनको समझना बहुत ही कठिन है। वो परमात्मा में जिसकी रजा होती है वही समझ सकता है, और जिसके पिछले जन्म के पूर्ण पुण्य कर्म मजबूत है अब वही यही है समझ भगत सकता जी, जब समय होता है तो लोग मानते नहीं, किसी की सुनते नहीं। 27 है। साल से गुरुजी समझा रहे थे, लोग समझे नहीं। 7 साल से ये पवनदास भोग रहा है, फिर भी संगत नहीं समझ रही। तो क्या होगा बताओ? परमात्मा ठोकर मार के जाएगा? कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कोई परमात्मा की फैक्ट्री में सतलोक में कोई हड़ताल थोड़ी लग रही है जो हम जाएंगे तो फैक्ट्री चालू होगी। ये परमात्मा है कि नहीं, ठोक ठोक के पूरा हाई टोटली करवा के ले जाएंगे, क्योंकि पता है परमात्मा को भीड़ नहीं चाहिए। बहुत भगत जी, दास तो ये कहता है कि अगर एक जहाज भी परमात्मा का भर जाए ना तो भी हाँ, बहुत बड़ी बात होगी। बाकी तो परमात्मा है, वो तो 650 साल पहले भी कहा करता था, बच्चों भक्ति करो सब पार होंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। वो तो आज भी यही कहेगा। क्योंकि जो टीचर होता है वो फेल होने वाले बच्चे को भी ये नहीं कहता कि तू फेल होगा। उसको भी यही कहेगा बेटा पढ़ाई कर, पास होगा। तो टीचर का शिक्षक काम का होता है उत्साहवर्धन करना। टीचर कभी किसी को मतलब नीचे थोड़ी वो करता है, मोरल थोड़ी गिराता है किसी का, वो तो ऊपर बढ़ाता है कमजोर से कमजोर को भी। ये तो ज्ञान से समझने की बातें हैं। हाँ, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, ये वाणियां है परमात्मा की। आज अगर यही तो। जहाज के जहाज भर के जाने होते तो मालिक ने ये वाणियां अपनी सिलेबस से बाहर निकाल देनी थी, कि भैया सही जब बात। जहाज के जहाज भर के जाएंगे तो ये वाणियां मैं क्यों क्यों दूं अपने भक्तों को, कि खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई अंश हमारा होई रे, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, गुरुपद सेव है बिरला कोई, जहाँ पे कृपया साहिब की होई। तो परमात्मा ने हाँ, क्यों कहा, क्यों संकेत किया? अगर जहाज के जहाज ही भर के जाने थे तो ये वाणियां परमात्मा ने निकाल देनी थी, कि भैया आपकी बार तो जहाज के जहाज भर के जाएंगे, अब इन वाणियों का क्या मतलब है। लेकिन नहीं भगत जी,
कोई इक्का दुक्का ही निकलता है यहाँ से भगत जी। भैया बात ये है कि भैया हम हैं दूसरे लोक में, हमारे ऊपर है दूसरी शक्तियों का प्रवेश। अब इतने जल्दी वो शक्तियाँ कभी मतलब बुरी शक्तियों का हमारे ऊपर से वो प्रभाव थोड़ी नहीं हटेगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि मेरी फसल जा रही है, तो उसके फसल को वो रोकने की कोशिश करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जीव समझ लेता है कि परमात्मा हमको ले जाएंगे, ऐसे में नहीं जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान को आधार बना के परमात्मा गुरु को परमात्मा तुल्य मानकर ही भक्ति मार्ग पे सफल हो सकती है, मर्यादित भक्ति के साथ। परमात्मा तुल्य नहीं भगत जी, गुरु होता ही परमात्मा है, गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा, आगे पीछे कोई नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नहीं, बस ना किसी की हाँ जय जयकार, ना किसी की, ना कोई धाम की जय जयकार, ना कोई संतों की जय जयकार। क्योंकि ये तो भगत जी जगत वालों से भी हमारे को शिक्षा ले लेनी चाहिए कि सारे तीर्थ धाम है गुरु जी तुम्हारे चरणों में, ये भजन नहीं आते? अरे जितने भी तीर्थ है धाम है सब गुरु जी के चरणों में। और जब एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जब एक ही साधना करने से सारे काम सफल हो रहे हैं, और परमात्मा कहते हैं कि गुरु की पूजा में सारी पूजा आ जाती है, फिर क्या आवश्यकता है किसी और की जय बोलने की? ये भगत जी कोई बिरले समझेंगे, बिरले बिरले, सबके बस बहुत ही की बात बिरले। नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या, मेरे विवेक से मैं इतना मानता हूं कि परमात्मा ने जो आपको ये लोगों मतलब साध संगति का जो कवर फोटो बताया कि नहीं, विवेक में मतलब आपको दया करी कि भैया अपने भक्त भाई बहनों तक पहुंचाओ, इसमें भी परमात्मा बहुत ही बारीक रूप से छटनी करेंगे भक्तों की। भगत जी क्योंकि दास ने तो 3 महीने पहले बोल दिया था कि 2022 जो है सतसेवकों की छटनी है, क्योंकि 22 से पहले पहले तो पूरी संगत की छटनी हो चुकी, 22 से पहले पहले तो परमात्मा ने सतसेवकों को छांट लिया था। अब 2022 में उन सतसेवकों में भी छटनी होगी। तो हाँ सही। ये जो लोगो है ना, लोगो ये छांट लेगा, हाँ ये छांट के रख देगा भगत जी। ये एक तरह भी छाट देगा, इसमें भगत का पहचान हो जाएंगी कि भैया इसके अंदर लोक लाज शर्म कितनी है, कितना क्या है। ये डर रहा है क्या भैया कि भैया मैं पवन दास की बातें क्यों न मानूं, मेरे ऐसा मतलब उसके मन में कुछ आपके प्रति भी खोट तो नहीं है। वो जो भी है भगत जी परमात्मा का प्रोसीजर है, वो अपने आप चेक करेगा, अपना काम नहीं है। अपना काम है केवल उसके आदेश की पालना करना और संगत में संदेश डालना, बाकी उस मालिक का काम है वो किसको छाटेगा, किसको रखेगा, किसको छोड़ेगा, क्या करेगा। सही क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो देख लेगा कि किसके अंदर क्या भाव है मेरे प्रति, मेरे भगत के प्रति और इस लोगों के प्रति। जी जी बहुत सही बात। अरे साध संगति से भी जुड़ के आपको साध संगति का लोगो लगाने में शर्म आ रही है? आप भगत हो क्या? आप तो मैनेजमेंट वालों से भी फिर गए गुजरे हो। चलो उनको तो बेचारों को ज्ञान नहीं, उनको तो भ्रमित कर रखा है। अरे तुम लोगों ने तो सब कुछ जान लिया साध संगति से जुड़ के, उसके बाद तुम लोगों को काहे की शर्म आ रही है, काहे की मान बढ़ाई सता रही है? तो वो छटेंगे भगत जी, वो छटेंगे। भले देखो भगत जी क्या होता है, दो पार्टियां तो मुख्य होती हैं। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में 2 पार्टियां हैं मुख्य, एक पक्ष और एक विपक्ष, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, ठीक है। हाँ तो ये 2 पार्टियां हैं संगत में, एक तो मैनेजमेंट और एक सतसेवक। हाँ अब एक होता भगत जी निर्दलीय। अब सतसेवकों में जो छटनी होगी ना वो होंगे निर्दलीय, जिनका कोई दल नहीं है। हाँ तो उनका कोई स्टैंड नहीं होता, उनका वो कभी भी किसी भी दल में जाके मिल सकते हैं आगे। तो हाँ ऐसे मतलब निर्दलीय पे ना तो कोई यकीन करता है, ना ही उस निर्दलीय उम्मीदवार को सरकार की तरफ से कोई विशेष कोई मतलब की राहत मिलती हाँ है ना। तो ये अब सतसेवकों में जो ये छटेंगे ना, जो जो व्यक्ति ये लोगों नहीं लगाएंगे, अहंकारवश, मान बढ़ाईवश, ईर्ष्यावश या वैसे लोकलाज या शर्मा शर्मी में, तो वो निर्दलीय की श्रेणी में होंगे भगत जी। वो ना घर के ना घाट के, वो धोबी के कुत्ते वाली श्रेणी में रहेंगे वो। सही बात। अब ये परमात्मा का काम है, हम टेंशन नहीं लेते भगत जी, क्योंकि टेंशन उस आदमी को होता है जिसका कोई स्वार्थ होता है। अब जी पवन सही दास का कोई स्वार्थ नहीं भगत जी, अपन तो रमता जोगी है भगत जी। मालिक ने एक जोड़ी कपड़े दे रखी है, टाइम पे टूक दे देता है, करने के लिए मालिक ने जो है भजन दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भगत जी। और कोई चीज की आवश्यकता होती है तो परमात्मा सामने ला के दे देता है, ले बेटा ये ले, किसी को भी निमित्त बना देता है। अपने को क्या जरूरत है फिर भगत जी, काहे का स्वार्थ? अपने को कोई संत थोड़ी बनना है, मैन थोड़ी बनना है, भक्ति करके पार होना है। हम तो जी अपने बाप की नौकरी बजा रहे हैं, नहीं हमें क्या आवश्यकता थी भगत जी लफड़े में पड़ने की। हम भी अपनी सही। भक्ति करते, 10-20 हजार की नौकरी करते, लेकिन नहीं, जब बाप जेल में बैठा है तो बेटा बाहर कैसे भगत जी ऐश कर लेगा? और वो बेटा ही नहीं फिर, जिसका बाप जेल में बैठा है और उसके बाप के नाम से
लोग अपना धंधा कर रहे हैं, तो वो फिर वो बेटा नहीं जिसको मतलब की जोश ना आए, जिसको रोश ना आए, वो बेटा नहीं है फिर। तो ज्यादातर संगत की तो ये हाल हो रही है भगत जी, कोई मरो कोई जियो, कोई खाओ कोई पियो, सब अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, अपने बच्चों की परवरिश में मस्त हैं। भाड़ में जाए गुरु जी, भाड़ में जाए, भक्ति आएंगे तब देखेंगे, बस ये हो रहा है। तो ऐसा ही गुरु जी करेगा। गुरु जी कौन सा फिर उनको मतलब गले में फंदा डाल के लेके जाएगा सतलोक, गुरु जी भी छोड़ जाएगा यहीं पे। ले बेटा जितना तू मेरी तरफ बढ़ा, मैं भी तो उतना ही बढ़ूंगा ना। सही बात, एकदम राइट तो ये तो भगत जी मालिक कहते हैं, दिया लिया तेरे संग चलेगा, ढकिया दरिया रह जाएगा। तो भाई ये तो जितना हम इस भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, उतना ही ये बढ़ेगा। या तो मालिक कहते हैं ना, दास गरीब उधार नहीं, यहाँ सौदा पूरमपुर, ये तो बराबर की टक्कर है भाई। जो जितना बढ़ेगा उसकी तरफ परमात्मा उतना बढ़ेगा, नहीं तो बैठे रहो अपने घर पे, खाते रहो पीते रहो, अगले जन्म लेते रहो, जब भक्ति हो जाएगी समाप्त फिर गधे कुत्ते बनते रहो। क्या दिक्कत है इस परमात्मा को भगत जी? कब से सृष्टि 21 ब्रह्मांड की रची गई है, तब से हम लोग यही पढ़े है ना, नहीं पार हो रहे ना, हर बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं, हर बार ऐसे ही हम रह जाते हैं। अरे भगत का मतलब क्या होता है? भगत होता है जो पानी की तरह बहे, भगत वो नहीं जो पत्थर की तरह खड़ा हो जाए। अगर एक आपको कह रहा है कोई अच्छी बात है, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोगो लगाने में भगत जी बताओ किसी को दिक्कत क्या आ रही है? ये लोगो लगाते ही कोई उसके खाते का पैसा मेरे खाते में आ जाएगा क्या? उसकी जमीन मेरे नाम हो जाएगी क्या? मैं उसका बाप बन जाऊंगा क्या? वो मेरा बेटा बन जाएगा क्या? लेकिन नहीं, काल प्रेरणा है उनमें जो लोग नहीं लगा रहे, क्योंकि उनके अंदर वो गुण नहीं है अभी, वो दास वाले गुण नहीं है, भगत वाले गुण नहीं है भगत जी। इसलिए परमात्मा छांट देगा, सत्सेवकों को भी छाटेगा। मालिक को चाहिए भगत जी क्रीम, प्योर चीज चाहिए परमात्मा को। परमात्मा को ये लस्सी नहीं चाहिए, परमात्मा को छाछ नहीं चाहिए, परमात्मा को चाहिए प्योर रतन घी। तो परमात्मा अब इन सत्सेवकों में से छांट लेगा। हाँ बस इतनी सी बात है बड़े भाई, बाकी आप सुनते रहो सत्संग परमात्मा के, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो बिना जुड़े ही परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि दी हुई है। और ये भगत जी देखो, आने वाले समय में सबको इतनी सद्बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि अब वो ठीक का समय आ रहा है। ये तो गंदगी थी जो संत रामपाल जी महाराज ने 27 साल से अपनी शरण में लेके जो इनको साफ कर रहे हैं ना, ये गंदगी है। और इसी गंदगी के दाग आज उनके ऊपर लगे हुए हैं। नहीं भाई, गुरुजी में थोड़ी ना कोई कमी है, गुरुजी के भक्तों के कारण तो आज गुरुजी जेल में। जी एकदम सही बात। तो बाकी जो समाज है वो तो तैयार है भगत जी, वो जब जुड़ेगा ना तो वो ऐसे बीच में एजेंट नहीं बनाएगा गुरुजी के और अपने बीच में, वो एजेंट खड़े नहीं करेगा जो आज लोगों ने एजेंट खड़े कर रखे उनके परिवार वाले। वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ेंगे भगत जी। जी ठीक है भगत जी, आप लगे रहो सुनते रहो। उसके लिए परमात्मा छठी नहीं करवा रहे हैं कि भैया जितना जो है कि कमजोर लोग साइड हो जाओ, क्योंकि परमात्मा है कि आने वाले युग में है कि पवित्र आत्माओं को शरण में रखेंगे। आप एक बात बताओ भगत जी, एक आदमी अपनी खेती करने के लिए जब बैल खरीदने जाता है तो मेले में छांट छांट के लेके आता है ना। हाँ तो भगवान सतलोक लेके जाएगा तो क्या ऐसे गधे घोड़े ले जाएगा भर के? बिल्कुल प्योर गोल्ड छाटेगा क्या? जो यहाँ कुबद कर रहे हैं वो वहां जाके भी वही कुबद करेंगे, तो क्या करेगा परमात्मा ऐसे गधों को ले जाके? अरे गुरुजी ने कहा कि तुम मार्केट में तुम एक मटका लेके आते हो, तुम कुम्हार से, तुम उसको 10 बार बजाते हो, तो परमात्मा अगर भगत छाटेगा तो क्या बजाएगा नहीं भाई? सही बात है। परमात्मा तो ऊपर से पटकेगा। और मालिक ने क्या कहा कि जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। सही। तो परमात्मा बजा बजा के देखेगा। और यहाँ लोगों को एक लोगो लगाने में शर्म आ रही है, ये क्या भक्ति करेंगे भगत जी? ये लोगों को मतलब जो कवर फोटो आपने बताई ना लोगो, मतलब ये फोटो को मैंने बहुत पहले लगा ली और हाल टोटल धुएंधार, मतलब फेसबुक पे सच्चाई डालते गए। मेरे को कोई दोस्तों से मतलब नहीं रहा ना, मेरे को कोई माता पिता क्या बोले, कोई समाज वाले क्या बोले, कोई मतलब नहीं। मेरे को अभी भी बोलते कि बेटा तू ये छोड़ दे, बोले कोई मतलब नहीं, बोले तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। बोले मेरे को पता है कि लाइफ कहाँ बर्बाद होनी है कहाँ नहीं। मैं तुम्हारे को देख के चलूंगा कि नहीं, जब मेरी लाइफ बर्बाद होगी परमात्मा के लिए निकलूंगा। जब मेरी लाइफ बर्बाद होगी भले तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मैं कि नहीं आपने जो बातें बताई कि नहीं कि भैया ये कवर फोटो लगाना है, लोगो लगाना है,
इसको मैंने कहना है मतलब संत रामपाल महाराज की फोटो को फेसबुक पे लगा दी, ऐसे इंस्टाग्राम पे भी लगाई यार, उस पर कहना मैंने पूरा मोबाइल में भर दिया है। आपकी जितनी भी सच्चाई मुझे सही लगती है परमात्मा ज्ञान से, उसको मोबाइल पे डाल देता मैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान है, कोई नकलियों का नहीं है। यार ये सच्चाई फैल के रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अपन परमात्मा के लिए आगे बढ़े, ये जीवन मैंने भगवान के लिए छोड़ दिया है, बस इतना मेरा अंदर आत्मा से मैंने ठीक अपने आप को सोचा है। ठीक है भगत जी, बिना नाम लिया आपने उनको परमात्मा मान लिया, तो परमात्मा कोई बच्चा थोड़ी है क्या? वो तो अंतर्यामी है भगत जी, वो तो पल पल साथ देगा। लेकिन फिर भी आप जी थोड़ा सा जल्दी करके एक बार संकल्प तो ले लेना गुरु जी के आने से पहले। हाँ भगत जी, मैं कहने देखो मुझे कहने बस अपने क्षेत्र में कहीं भगत नहीं है। भगत है तो सब मैनेजमेंट से चिपके है। ये बैतूल में मेरे को एक हमारे गांव के, हमारे साथ के गांव के हैं, वो बोलते हैं कि चल बोले तेरी पूरी शंका समाधान करवा दूंगा, बोले पवन दास के प्रति तेरी मन मतलब पवन दास से चिपका हुआ है, बोले कि नहीं उसकी वीडियो देखता है, बोले उसकी चक्कर में पड़े मत, बोले मुझे फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा उन्होंने ऐसा बोला। मैंने बोला भगत जी आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो उनकी वीडियो देखो, सच्चाई को जानो, फिर उसके बाद मेरे को बताओ। मैं कि नहीं दूसरों की बातें में आऊँगा नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मार्ग है। ज़रा सी भी गलती करूँगा तो परमात्मा मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने आल टोटल मेरे सामने सच्चाई रख दी है। बेटा तेरे ऊपर निर्भर है कि तू क्या सोचता है, क्या समझता है, कि लोगों की बातों में आके मेरे मार्ग से जुड़ना नहीं चाहता। चलो ठीक है भगत जी, आपके विचार अच्छे हैं, दया है परमात्मा की। हाँ इसी भगत प्रकार अपनी सूझबूझ से परमात्मा के ज्ञान आधार से चलो। हाँ भगत जी, वही तो मैं कहने कोशिश परमात्मा के लिए अपनी पूरी है। मैंने मन में सोच लिया कि ये जीवन पूरी परमात्मा के लिए आल टोटल पूरा बिताने की सोच रहा हूँ, क्योंकि एक ही तो जन्म मिलता है मानव का। इतनी सद्बुद्धि भी दे रखी परमात्मा ने कि भैया परमात्मा के लिए करो ना कुछ। हर जन्म तो हम ऐसे मरते जा रहे हैं, एक जन्म परमात्मा के लिए मर जाओ, हमेशा हमेशा के लिए आल टोटल सच्चाई अपने भाई बहनों तक पहुँचाओ और जीवन सफल बनाओ। यही है फाइनल उद्देश्य मेरे जीवन का। अभी मेरी उम्र 19 साल की है, पर मेरे को परमात्मा ने कैसी दया हुई, आल टोटल वही ज्ञान पहुंचा देते हैं। वही पवन दास आपकी वीडियो भी आल टोटल उनको देखता हूँ, पूरी सच्चाई लगती है, पूरी भगवान की पूरी सच्चाई है ये। देखो भगत जी, उम्र का, स्त्री पुरुष का या परिवार का कोई रोल नहीं है इस मार्ग में। हाँ प्रहलाद को, ध्रुव को, इन सबको तो परमात्मा 10-12 साल में मिल गए थे, ज्ञान हो गया था। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो संस्कारों के ऊपर है। समझ में आनी हो तो 10 साल के बच्चे को आ जाए, नहीं आनी हो तो 90 साल वाले को नहीं आए। हाँ चलो ठीक है भगत जी, आप लगे रहो, है ना। हाँ ठीक है भगत जी, धन्यवाद सत साहब। बहुत ही मतलब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आत्मा से मेरी एक अंदर, मेरे आत्मा के अंदर इतनी कसक थी कि एक बार पवन भैया से बात करूं कोई भी हालत में, क्योंकि मेरे मन में बहुत विचलित मतलब गलत विचार आ रहे थे, तो मेरे को डर लग रहा था कहीं कुछ होगा तो नहीं। इसके कारण आपको मैंने कॉल किया। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। देखो भगत जी, पहले गलत विचार आते या नहीं आते, लेकिन इस मार्ग से जुड़ने के बाद ये मन जरूर आपके अंदर गलत विचार पैदा करेगा। तो उससे क्या होता है ना कि जिसको ज्ञान नहीं होता वो तो डगमग हो जाता है कि यार मेरा नाम खंड है, मर्यादा खंड है, ऐसे गलत विचार क्यों आ गए। और जब ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि ये शरीर में मन है, और मन नहीं चाहेगा कि इस शरीर में वो परमात्मा घुसे, इसलिए वो तो गंदे विचार लाएगा ना। तो लाने दो। अब भगत जी देखो, ऐसा है ना, गंदगी फैलाने वाला तो गंदगी फैलाएगा ना, और सफाई करने वाला सफाई करेगा, जी जी है ना। तो इसको अपनी गंदगी फैलाने दो, इसका तो धंधा ही है, इसका काम ही ये है। लेकिन हमारे को क्या सेवा दे रखी है परमात्मा ने? सत्संग सुनते रहो, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जब किसी अगर मटके में अगर खारा पानी है तो गुरुजी ने बताया आप उसमें ऊपर से मीठा जल आप उसमें डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, एक दिन वो खारा निकल जाएगा, मीठा मीठा रह जाएगा। जी जी अब एकदम से साफ नहीं होता भगत जी, वो कड़वाहट है बहुत, वो देरी से जाती है। वो बुरे लोगों का काम होता है बुराई फैलाना, और अच्छे लोगों का काम है उस पर पर्दा करना। तो मन का काम है गंदगी फैलाना, आत्मा को विचलित करना, उसके अंदर दोष पैदा करना। परमात्मा का काम है आपको दोह मांझ के साफ करना सत्संगों से। तो आप सत्संग सुनते रहो परमात्मा के, है ना। हाँ इतना 100% है भगत जी। आप भी परमात्मा की सेवा में लगे हो, मुझे भी लगना है कोई भी हालत में। अब पढ़ाई लिखाई पे मेरा मन हट गया है, मेरे को लगता नहीं कि कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, पर अब करना पड़ रहा है। माता पिता पढ़ाई लिखाई भगत जी बेसिक शिक्षा ले लो बस। हमारे को हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाए बहुत है। क्या करेंगे हम शिक्षा लेके लोग जो है मजदूरी करते हैं। एक अनपढ़ आदमी गोलगप्पे बेच के 50-50 हजार रुपए कमाता है, क्या किया उसने शिक्षा लेके? हाँ एकदम राइट बात। मेरे को एक ने भगत पढ़ाई परमात्मा ने आज गुरुजी ने कह दिया ना कि ये शिक्षा केवल तुम्हारे को शास्त्र पढ़ाने के लिए दी थी मैंने, ताकि तुम मुझे पहचान लो। अब जब मैं तुम्हारी पहचान में आ गया हूँ तो
ठीक है, अब हमारे को कोई डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं है, पीएचडी एमए करने की जरूरत नहीं है, बस खाली मतलब बेसिक शिक्षा दिलाओ अपने बच्चों को, बस खाली वो लिखना पढ़ना सीख जाए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कराओगे तो तुम भी मूर्ख और वो बच्चे भी मूर्ख। हाँ भगत जी, मैंने है कि ना देखो, परमात्मा के ज्ञान और आपकी वीडियो से, आपकी जो वीडियो से मुझे सच्चाई निकली, उसको मैंने निष्कर्ष में निकाला कि भैया परमात्मा के लिए निकलो, ये जन्म अपना परमात्मा की भक्ति के लिए। ये पढ़ाई लिखाई का इतना ही काम है कि अपने को भगवान की पहचान हो चुकी है, बाकी कोई मतलब नहीं। परमात्मा देकर रोटी पाने की चिंता बाकी अपने को करना नहीं है किसी। पढ़ाई गुरुजी ने कोई नौकरी के लिए नहीं बताई है। ये तो क्या है ना कि परमात्मा ने नौकरी तो एक लड्डू फेंका था कि कम से कम ये नालायक इस नौकरी के चक्कर में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर परमात्मा ये नौकरी वाला अगर ये लड्डू ना फेंकता तो कोई नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को, क्योंकि स्वार्थ के बिना तो कोई कुछ काम नहीं करता यहाँ। एकदम राइट बात। तो अब भगवान आ गया धरती पे, अब हम नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमसे बड़ा गधा कौन होगा। और देखो भगत जी, जगत वाला तो जो मर्जी करे, ज्ञान नहीं। संत रामपाल जी का भगत होके आज अगर कोई अपने बच्चों को अगर इंजीनियर डॉक्टर या कोई जज बनाने के लिए अगर वो पढ़ा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उससे बड़ा कोई गधा नहीं हो सकता। बेसिक शिक्षा दो, 8वीं 10वीं 12वीं करा दो, बस हद मार के। अगर आप एक पुलिस की नौकरी के लिए या एक आर्मी की नौकरी के लिए भी यदि आप अपने बच्चे को टारगेट करके पढ़ा रहे हो, आप मूर्ख हो, मूर्ख। संत रामपाल जी के भगत होके, जगत वाला तो जो मर्जी करे, उसको तो ज्ञान नहीं। एकदम राइट बात बोली। क्योंकि वो बच्चा, भगत जी एक बात बताओ, हर प्राणी अपना संस्कार लेके आता है, वो बाहर किसी माँ बाप के भरोसे नहीं आता है। जी जी ठीक है, वो अपनी किस्मत लिखवा के लाता है वो। हाँ है ना। आप देखो ना, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो चोरियां करते फिरते हैं। सही बात। अरे जिसका संस्कार है वो होगा भगत जी। और एक ऑटो चलाने वाले का बेटा आईएएस बन जाता है, क्या ये वो अपनी किस्मत लिखा के लाता है। वो कोई बाप दादे की प्रॉपर्टी के भरोसे नहीं आता कि मेरा बाप मुझे इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, मुझे एमए बीए कराएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बेसिक जो शिक्षा है वो आप अपनी पूरी करो। और नौकरी क्या नौकरी करोगे भगत जी, आप एक बात बताओ, क्या नौकरी करोगे। यहाँ नौकरी करने का मतलब है लोगों को ठगना, लूटना, भ्रष्टाचार, लोगों की आत्मा दुखाना। क्या करोगे नौकरी लग के? क्या लगोगे? पुलिस में लगोगे? क्या करोगे? सारा दिन लोगों के चालान काटोगे, लोगों की 20 गालियां और हाय खाओगे। क्या करोगे? आर्मी में लगोगे? देख लो यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, मरोगे बेमौत। नहीं भगत जी, मेरा तो यही मान्य है। अब मैंने परमात्मा ज्ञान से निष्कर्ष निकाल लिया कि मेरे को नौकरी वोकरी कुछ चाहिए। नौकरी अगर चाहूंगा तो भैया ये मेरा मतलब नौकरी का कोई मतलब नहीं। अपने को भगवान चाहिए, भगवान ही अपने को सब कुछ देगा। ये है कि ना कमजोर मानसिकता के लोगों की मानसिकता है कि भैया परमात्मा मुझे नौकरी दो, उसके अंदर कमजोरी है। अब तो परमात्मा की सरकार आने वाली है भगत जी, परमात्मा की सरकार आएगी। और परमात्मा की सरकार में कोई BA PhD की डिग्री देख के नौकरी नहीं मिलेगी, भक्ति देख के नौकरी मिलेगी। आपके आचार विचार, आपका व्यवहार देख के नौकरी मिलेगी, आपका विवेक देख के नौकरी मिलेगी भाई। डिग्रियां देख के नौकरी नहीं मिलेंगी। अब गया वो जमाना, अब परमात्मा की सरकार आने वाली है। वो तो राइट है, 100% आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैंने तो उतना निष्कर्ष निकाल लिया कि ये महाराज जी परमात्मा है और इनका राज्य आने वाला है। उसके पहले जितनी देश दुनिया की मतलब देश दुनिया में जो गंदगी वो साफ होती रहेंगी, और जो सोना है वो बिखरते जाएगा साझे संगति की रूप में। बिल्कुल। ये इतना अपना विवेक बोलता है मुझे कि नहीं। मैंने तो इस साल सोच लिया कि ये आखिरी साल है पढ़ाई का मेरे को कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, मुझे परमात्मा चाहिए। परमात्मा मेरे को सब कुछ देगा, फाइनल, बस सब कुछ। माता पिता तो पढ़ाना चाहते, पर वही लड़का कॉलेज जा रहा है, वहाँ कर क्या रहा है वो भी नहीं उनको पता है। पर अपन को तो परमात्मा चाहिए, है कि नहीं? मैंने कही आप किसी स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कोई नौकरी की कोई गारंटी देता है क्या? नहीं। तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो जब आपको पता ही नहीं कि आप अंधेरे में जा रहे हो? इससे अच्छा अपना कोई हाथ का काम सीखो, कम से कम काम तो आएगा, 2 टाइम की रोजी रोटी तो खाओगे। जी एकदम सही। और 25 साल पढ़ाई करके भी तुम वहीं के वहीं मलकी बाबा जी बन के रहे तो फिर क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई का और पैसे बर्बाद करने का? उस समय वापस आएगा? वो तो आएगा। यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और अपने माँ बाप का लाखों रुपया खर्च करके IAS बनने वाला उस अनपढ़ को सलूट ठोकता है। ये काल का लोग है भाई। हाँ, ज्ञान आधार की भक्ति है। तो ये भगत जी काल का लोग है, यहाँ उल्टा सिस्टम है। केवल परमात्मा की शरण में आके सारी चीजें समझ में आती है और आदमी को संतुष्टि मिलती है। वरना बिना ज्ञान के तो आदमी माया के पीछे दौड़ेगा।
हाँ भगत जी चलो मैंने ठीक है अभी भगत जी, बातों का तो कोई अंत नहीं है, चाहे रात दिन करते रहो, बस बाकी जो मतलब की बातें थी वो अपनी हो गई हैं, हाँ जी है ठीक ना। है भगत जी हाँ, सत धन्यवाद। साहिब, जय बहुत हो, बंदी ज़्यादा छोड़। समझ दिया सब साहेब।